हर बार सीज फायर और हर बार फिर से युद्ध, आखिर ईरान और इजराइल आपस में लड़ते क्यों रहते हैं जबकि इन दोनों के बीच की सीमाएं मिलती भी नहीं है। और आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। लगभग 3000 साल पहले जो आज का इजराइल है, वहां पे किंगडम ऑफ इजराइल नाम का अयुदियों के लिए एक राज्य हुआ करता था। और समय के साथ एशियन एम्पायर, रोमन एम्पायर जैसे बड़े साम्राज्य ने इस एरिया पे कब्जा कर लिया और अयहूदी धर्म के लोगों पे अत्याचार करने शुरू कर दिया और उन्हें अपने ही घर से बेघर कर दिया। यही कारण था कि अयहूदी धर्म के लोग पूरी दुनिया में फैल गए। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुए तो वो कश्मीर छोड़ के भारत के अलग अलग इलाकों में रहने लगे। सेम चीज अयहूदी धर्म के लोगों के साथ हुआ और वो सदियों तक अलग अलग देशों में रहते रहे। लेकिन फर्क ये था कि उनके साथ अत्याचार और हिंसा कभी खत्म नहीं हुई और हालात ऐसे हो गए कि एडोल्फ हिटलर के समय लगभग 60 लाख अयहूदी धर्म के लोगों को मार दिया गया। सदियों तक अलग अलग देशों में रहने के बावजूद भी जब अत्याचार कम नहीं हुए, हिंसा नहीं रुके, तो वो अपने ऐतिहासिक जमीन की ओर लौटने लगे। और जब वो लौटने लगे तो यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि वहां से पहले फलस्तीनी अरब लोग के लोग सदियों से रह रहे थे, तो उन्हें लगने लगा कि वे उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। हालांकि जमीनों पे कब्जा नहीं हो रही थी, जमीन अरब के द्वारा अयहूदी दो लोगों को बेचे भी जा रहे थे, लेकिन अक्सर बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में विवाद होता रहता था, जिससे तनाव बढ़ता चला गया। और यही कारण था कि 20वीं शताब्दी में फलस्तीन में अयहूदियों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और इस ड्यूरेशन में उस एरिया पे ब्रिटिश शासन था। अत्याचार होने के कारण अयहूदियों को सहानुभूति भी पूरी दुनिया से मिलने लगी और उन्होंने अपने एक पर्सनल देश बनाने की मांग रखी थी, जिसे ब्रिटिश शासन का समर्थन तक मिला। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें इजराइल और अमेरिका का है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो में ये सब बताना पॉसिबल नहीं है। जय हिंद, जय भारत।